इतिहास के पन्नों को देखें, शायरी को देखें, फिल्मों को देखें, जहाँ देखें वहाँ दिल का मामला है, दिल का मामला चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ लोग आए दिन दिल की बीमारी से पीड़ित रहते हैं। मौसम गर्मी का है, तापक्रम 43 के आसपास है। डॉक्टर छापरवाल साहब से जानना चाहेंगे कि आम आदमी इस बीमारी से कैसे बचे, क्या प्रिकॉशंस लें और इसका सरल और सुगम इलाज क्या है। डॉक्टर छापरवाल। नमस्कार। मुझे आपने ये जानकारी देने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हृदय रोग आज की तारीख में एक पूरे संसार की बढ़ती हुई समस्या है। जितनी आबादी बढ़ रही है, जितने सावधान बढ़ रहे हैं, जितना आर्थिक क्षमता बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसके साथ साथ लोगों की आदतों में बदलाव आ रहा है और विशेष करके तंबाकू, शराब का सेवन, व्यायाम की न करना या बहुत कम करना और खान पान में फास्ट फूड का जो एडिशन हुआ है, मैं कह सकता हूँ कि पुरानी जीवन शैली से नई जीवन शैली को अपनाना इसकी हार्ट के अटैक को बहुत जल्दी बुलावा देना है। क्योंकि पूर्व में बचपन आपने भी देखा, मैंने भी देखा है, आपको मीलों चलना पड़ता था पानी के लिए, आपको अपना स्कूल जाना पड़ता था पैदल, आपको कोई पेट्रोल था नहीं, कोई व्हीकल थे नहीं, और आदमी अपनी दिनचर्या, अच्छा कोई फैट वाला खाना नहीं था। आज फैट वाला खाना फास्ट फूड में आप जहाँ देखो वहाँ आइसक्रीम पार्लर, नए नए फास्ट फूड जिनका नाम पहले नहीं सुना था वो मिलते हैं। शाम का टाइम देखो आप, पूरे शहर के किसी भी कॉर्नर से निकल जाओ आपको नई जगह मिलती है। देन वाहन थे ही नहीं, पंखे चलते नहीं थे, एसी अब कमज़ोर लगने लगता है। एसी पहले पहाड़ पर बिल्कुल ठंडा उदयपुर था ये। इस उदयपुर में पंखे चलाने की ज़रूरत, मुझे तो 1980 तक हॉस्टल में रहा तब बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी, 71 से 80 के बीच में, क्योंकि इतना ठंडा उदयपुर था। घना पेड़ थे यहाँ पे और पानी 24 घंटे भरा रहता था झीलों में। तो हर चीज़ में बदलाव आया है पॉपुलेशन बढ़ने के साथ में। अब हार्ट अटैक जो चीज़ बढ़ रही है अपनी पॉपुलेशन में, मेरा काम कई समाजों से भी पड़ता है और हृदय रोगियों को देखने का काम पड़ता है। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ। उदयपुर में बोहरा समाज है, आप देखेंगे बोहरा समाज के लोग बिल्कुल दुबले पतले हैं, स्मोक धूम्रपान नहीं करते हैं, शतायु उम्र के व्यक्ति उसमें मौजूद होंगे। इसके विपरीत सिंधी समाज है, वहाँ मैं अभी फ्री सेवाएं देने जाता हूँ शाम को। 50,000 के लगभग पॉपुलेशन है, 15,000 डायबिटिक है। डायबिटीज़ अपने आप में एक इसके हृदय रोग होने का कारण है और इस हृदय रोग होने के कारण में मनुष्य का ज़बान पर नियंत्रण न होना है। एक अनुशासन की ज़रूरत है हमें और वो अनुशासन इनकलकेट करना पड़ेगा जन साधारण में। वहाँ समाज की भी ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है। मैंने इस चुनौती को इसलिए लिया कि ये देखना है कि इस समाज के अंदर कितने टाइम बम पड़े हुए हैं जो अंदर हार्ट की बीमारी को ले के बैठे हुए हैं और यंग मौतों का, अकाल मृत्यु का बहुत ज़्यादा परसेंटेज उस समाज की तरफ इशारा करता है कि हमें इसकी हेल्दी पॉपुलेशन को अभी से गाइड करना चाहिए और गाइड करके उनको पीछे पड़ना पड़ता है। इवन कई लोग आते हैं, साहब मेरा डायबिटीज़ है, मैं पूछता हूँ भाई कोई सांस फूलता है,
नहीं साहब, मैंने तो 3 साल पहले बाईपास सर्जरी कराया हुआ है। मैं अगला सवाल पूछता हूँ, तम्बाकू तो नहीं खाते हैं? कि नहीं बस सर, सुबह के लिए पावर चाहिए, तंबाकू खाता हूँ, सिगरेट पीता हूँ 2-1। इसका मतलब है कि हमारा हेल्थ सिस्टम इस चीज़ को अटैक करने में कहीं न कहीं फेल्योर रहा है। और वॉकिंग बहुत कम है, लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। जैसे रात को 10 बजे वो अपना सब काम धाम करके फिर वो खाना खाते हैं और 12 बजे तक सोते हैं, दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक उठते हैं, तो उनकी दिनचर्या में बहुत बड़ा चेंज आया। इसके विपरीत आप देखिए, मैं कोरोना पीरियड में एक शादी में जाने का काम पड़ा। बाजे वाला का कोई फ़ोटो नहीं खींचता है, मैंने बाजे वाले का फ़ोटो खींचा। उसमें किसी का मध्य प्रदेश बढ़ा हुआ नहीं था, यानी मोटापा नहीं था। उनसे मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने पूछा भाई तुम इतने दुबले पतले हो, इस कोविड पीरियड में तुम में से कितने आदमी कोविड से सफ़र किए? उनमें से एक भी आदमी कोविड से सफ़र नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि अत्यधिक मोटापा होना, लाइफ स्टाइल ख़राब होना, शुगर का अनियंत्रण होना, ब्लड प्रेशर का अनियंत्रित होना, और किसी की जेनेटिक हिस्ट्री है कि परिवार में पीढ़ियों दर पीढ़ियों ये चीज़ सडन डेथ हो रही है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। गुजराती समाज में मैं कैंप किया, तो वहाँ एक परिवार में 18 व्यक्तियों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ निकली, 5 की बाईपास सर्जरी हुई। मैं स्टूडेंट था, 60 वर्ष की उम्र में व्यक्ति सीने में दर्द के साथ अस्पताल में हार्ट अटैक से भर्ती होता था, और उस समय 1 महीना मिनिमम रहता था। आज 37-38 साल का लड़का अस्पताल में भर्ती हो रहा है, और वो लाखों रुपए की वो स्टेंट लगती है, किसी को बाईपास होती है, पर उसमें भी समय का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ये तो बात हुई तब हार्ट अटैक कैसे बचे, और अगर हो जाए तब क्या करना चाहिए। होने पे पहली बात, इधर उधर घूमने की बजाय सीधा उस जगह पे पहुँचे जहाँ पर कार्डियक की सब सुविधा उपलब्ध हो, कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध हो, कार्डियोथोरेसिक सर्जन उपलब्ध हो, और व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो। उसके लिए सार्वजनिक चिकित्सालय में हम थे तब कार्डियोलॉजी का निर्माण किया था, और दूसरे और भी हॉस्पिटल्स में ये है। राजस्थान में इसकी पहले से स्थिति बदली है। तो इसका सही ज्ञान पब्लिक को होना चाहिए कि आधे घंटे के अंदर सीने के दर्द के अस्पताल पहुंचना चाहिए। घर से रास्ते में ले जाते समय चलाए फिराए नहीं, उसको एक एस्प्रिन, एटोरवास्टेटिन, टिकाग्रिलोर की गोली दे देवें, और सीधा ईसीजी भी गाड़ी में, एम्बुलेंस में रिकॉर्ड करें। अपने डॉक्टर से निरंतर संपर्क करें। 5-7 आदमी अपने साथ होने चाहिए। एक व्यवस्था को संभाले, दूसरा ट्रांसपोर्ट को संभाले, तीसरा फाइनेंस को संभाले, और चौथा कोऑर्डिनेट करे कि ये अस्पताल में पहुंच गया है और कहाँ पहुंचना है। और इससे भी आगे आज हर चीज़ ऑनलाइन पेमेंट होती है, तो कंप्यूटर मेरे ख्याल से हर अस्पताल के हर वार्ड में लगे होंगे। क्यों नहीं कंप्यूटर का उपयोग जब रोगी अपने घर से रवाना होता है, ऑनलाइन उसका टिकट बने, ऑनलाइन उसका एडमिशन हो, ऑनलाइन उसके पैसे जमा करने हो तो वो भी जमा हो जाएं। परंतु रोगी को राहत मिलना बहुत ज़रूरी है, और आए दिन बिना बात के डिले, झगड़े, ये सब चीज़, झगड़े फसाद का टाइम नहीं है। जान बचाने के लिए आपको आगे से आगे दौड़ने के लिए समाज को टीमें तैयार करनी पड़ेगी, तभी जा कर के जो पहले घंटे में 25% अकाल मृत्यु होती है उसको हमें नीचे लाना है। वो नीचे जिस दिन आएगी, हिंदुस्तान हृदय रोग से काफ़ी मुक्ति पालेगा, और जीवन
शैली में अति आवश्यक सुधार चाहिए। तंबाकू और तंबाकू उत्पाद का बिल्कुल निषेध होना चाहिए। तंबाकू उत्पाद लोग हृदय रोग होने के बाद भी खाते रहते हैं। मधुमेह रोग, डायबिटीज़, ये भी एक हृदय रोग के इक्विवेलेंट है, तो भी खाते रहते हैं। वजन, आप उनको कितनी बीन बजा दो भैंस के आगे, वो नहीं सुनती है। वैसे ही ये रोगी किसी की भी नहीं सुनते हैं। तो इनको सुनाने के लिए भी समाज का रोल बहुत बड़ा है इसमें। और खान पान को अगर हमने सुधार दिया, अच्छे पेड़ लगाए, ग्लोबल वार्मिंग ये एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। अभी जो नए वायरल इन्फेक्शन अपने को मिले, इसके बाद भी कई हृदय रोग के रोगी बढ़े हैं इससे। आज के ज़माने में स्ट्रेस बहुत हो गया। स्ट्रेस तो पहला फैक्टर है। आप रामायण पढ़ो, रामायण में जब राजा दशरथ को रिपोर्ट करने के लिए सुमंत्र आए थे, तो उन्होंने पूछा, भैया मेरे 2 राजकुमार कैसे हैं? उनका अच्छे हैं। तो राजा दशरथ ने कहा कि क्या अच्छे हैं, वो तो एक विरह था। उस विरह में के समाचार सुन के राजा दशरथ के जंगल से जब वो आया, सुमंत्र समाचार दिया, तो उनका दिल में जलन मचने लगी। यह हार्ट का पहला सिम्टम है। खड़े होके राजा गिर पड़े, सिनकोप जिसको कहते हैं। उसके बाद तड़फने लगे और अगले क्षण राजा दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। ये क्लासिकल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और इसका एग्जाम्पल दिया है, जैसे पहली वर्षा में मछली जो होती है उसको मांझा व्यापता है और वो मर जाती हैं, उसी तरह से हृदय रोगी विरह एक बहुत बड़ा कारण है। डीप सीटेड स्ट्रेस, बिना बात के छोटी मोटी चीज़ हो तो चलेगी, लेकिन विरह आपसे बिछो हो गया, वो उनके बात घर में घर कर गई। और आप देखिए कि उसी रामायण में लक्ष्मण को एक पहाड़ हनुमान जी उठा करके लेके आए और संजीवनी बूटी दी और जी गए। उसी रामायण में कोरोना का जिक्र है कि कलयुग आएगा, कलयुग में चमगादड़ का अवतार होगा। चमगादड़ के अवतार से लाखों लोग मानस रोग से पीड़ित होंगे और इसका इलाज राम नाम होगा। आपने सुना होगा रेमडेसिविर दवा बहुत चली थी। तो इसलिए अगर हम हमारी संस्कृति को जिंदा रखेंगे तो हो सकता है हृदय रोग न हो। पहले नहीं होते थे इतने जितने आज हो रहे हैं। पहले सुविधा नहीं थी, अस्पताल नहीं थे, तो भी लोग शतायु होते थे। आज भी पुराने लोग शतायु होके जा रहे हैं अभी, क्योंकि उनका जीवन शैली से अपने को लेसन लेने लायक है। आज की जीवन शैली जो है युवा वर्ग के लिए और मध्यम वर्ग के लिए, जिनका प्रोफेशन भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, उनका सिटिंग से जुड़ा हुआ है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ स्टाइल में 10-10 घंटे वो सिटिंग करते हैं। उनको रेस्टिंग पीरियड होता नहीं है, एक्सरसाइज पीरियड होता नहीं है, बैठे बैठे खाते हैं, वजन बढ़ता है। तो उनको बीच बीच में अवकाश लेना चाहिए और नियमित एक दिनचर्या में व्यायाम, एक्सरसाइज और खाने का कंट्रोल करना पड़ेगा। व्यसन से दूर रहना पड़ेगा।